जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंडियन सेंटर ए के सर में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान में उसका तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत प्रभाव। देखो भाई, किताब में इसको इकाई 6 दिया गया है, लेकिन हम जो वीडियो अपन लोग अपलोड कर रहे हैं तो उसमें इसको चैप्टर हमने 3 दिया है, ठीक है। क्योंकि 6 चैप्टर है शायद, तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 क्रम से उसको समझते चलेंगे। विद्युत के प्रभाव में हमने नेक्स्ट वीडियो में जो हमने पीछे जो वीडियो अपलोड कर दिया है तो उसमें काफी चीज समझ ली थी। अब इस वीडियो में हम समझते हैं विद्युत प्रतिरोध क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है तो इसको समझते हैं। इसके बाद हम समझते हैं विशिष्ट प्रतिरोध को। इसके बाद समझते हैं प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम क्या है। इसके बाद हम चलते हैं विद्युत ऊर्जा तक। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें इससे आगे की भाई रिकैप देखेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आपको पहली हेडिंग डालनी है विद्युत प्रतिरोध क्या है, विद्युत प्रतिरोध। इसको इंग्लिश में डालिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। देखो, प्रतिरोध क्या होता है, किसी चीज में रुकावट होना। क्या होना? रुकावट होना ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। भाई कहे नहीं, किसने हमारा काम होने ही वाला था, लेकिन साला एक प्रतिरोध लग गया, उस आदमी ने, विपक्ष वाले ने प्रतिरोध लगा दिया तो काम रुक गया। तो प्रतिरोध का मतलब होता है किसी चीज पे रुकावट होना या विरोध होना। देखो समझना, ये कोई चालक है, ठीक है। इसमें यदि धारा प्रवाहित हो रही है तो कहीं पे भी किसी कारणवश उसमें एक वह गुण है जिसके कारण उसमें प्रवाहित धारा है उसमें एक विरोध उत्पन्न कर रहा है वह गुण, तो इसे हम कह देंगे विद्युत प्रतिरोध। समझने के लिए, जो घर में हम डोरी लगाते हैं, केबल लगवाते हैं, तो यदि अच्छी क्वालिटी की तार की बात करते हैं, अच्छी क्वालिटी की केबल कौन सी है, तो वो केबल वही अच्छी क्वालिटी की होती है जिसके तार पतले पतले होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? पतले पतले तार होते हैं ना, क्योंकि जो प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई से उसका कोई मतलब नहीं होता। केवल कितनी भी लंबी हो, धारा बराबर मात्रा में प्रवाहित होगी। अपितु यदि केवल मोटी है, कैसी है? मोटी है, तो उसमें प्रतिरोध ज्यादा हो जाता है, तो वहां पर रुकावट होने लगती है। यही कारण होता है कि जब खंभों से तारों की खिंचाई होती है, मतलब कि बड़ी वाली 11,000 33,000 वोल्टेज की जब लाइन खींचती है, तो उसके तार मोटे नहीं होते हैं, तार बहुत पतले पतले होते हैं। फिर उसको एक पक्के लोहे के तार में लपेटा जाता है। बाकी एल्यूमिनियम के एक पक्का लोहा का तार लगा रहता है, फिर उसमें एल्यूमिनियम की लिपटे रहती हैं पतले पतले तार। इसी कारण, ताकि उसमें प्रतिरोध ना हो और धारा में रुकावट ना आए, कोई हमारी धारा समांतर रूप से बहती रहे। तो आप विद्युत प्रतिरोध में लिख सकते हैं कि किसी चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें धारा प्रवाहित होने में विरोध उत्पन्न करता है। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें धारा प्रवाहित होने में विरोध उत्पन्न करता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। एक्चुअली में जुकाम है तो आवाज भी धीरे धीरे आ रही होगी और बदले बदले से। देखो, आप कहेंगे कि विद्युत जो प्रतिरोध होता है उसी के आगे लिखना, ऐसे आर से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत प्रतिरोध चालक में विभवांतर तथा प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर होता है। विद्युत प्रतिरोध आर चालक में प्रवाहित विभवांतर V तथा प्रवाहित धारा I के अनुपात के बराबर होता है। देखो, इसका मात्रक की बात करते हैं, तो मात्रक की यदि बात करें तो V क्या है? विभवांतर है। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। I क्या है? धारा है, तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर। देखो, इसको एक मात्रक से और कहते हैं ओम। काय के मात्रक से? ओम। कह देते हैं कि विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, और ओम को ये प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और ये जो चिन्ह होता है वो ओमेगा होता है। काय का चिन्ह है? ओमेगा का चिन्ह है। ओमेगा से इसको प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओमेगा भी ओम भी होता है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो आपका समाप्त हुआ, क्योंकि विद्युत प्रतिरोध के बारे में इतना पूछता बस, उसका मात्रक आप इतनी लिख दीजिए। तो क्या बताया कि किसी चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत धारा प्रवाह होने में विरोध उत्पन्न करता है, या विद्युत धारा प्रवाह में विरोध उत्पन्न करता है, उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। चालक में विद्युत प्रतिरोध चालक में प्रवाहित विभवांतर V तथा प्रवाहित धारा I के अनुपात के बराबर होता है। इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, या ओम से भी इसे दर्शा देते हैं मात्रक को। तो ये हुआ आपका विद्युत प्रतिरोध। इसके बाद आपको समझना है विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसकी भाई आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम हेडिंग डालते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? तो देखो, अभी हमने आपको बताया है
कि घर में जो केबल खिंची हुई है, पूरे में जो लाइट की फिटिंग है, तो उसमें क्या होता है कि तार की लंबाई कितनी भी हो, तार की लंबाई से प्रतिरोध का कोई मतलब नहीं होता है। अभी तो यदि तार कहीं पे मोटा है तो वहां पे प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है, अर्थात तार की लंबाई, जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो तार की लंबाई के, चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है तथा चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी को हम बोल देते हैं क्या, विशिष्ट प्रतिरोध। इसमें आप लिखेंगे किसी चालक का, अच्छा दूसरी हेडिंग क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। इसमें आपको लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखिए, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई के, किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है तथा चालक का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसे हम बोल देते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। इसको रो से प्रदर्शित करते हैं, रो होता है P जैसा, ठीक है, क्या होता है, P जैसा, इसको रो से प्रदर्शित करते हैं। अब आपको लिखना R अनुक्रमानुपाती L और R व्युत्क्रमानुपाती 1/A। तो R अनुक्रमानुपाती हो जाएगा L इंटू 1/A, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो R बराबर हो जाएगा, यहां पे रो आ जाएगा L/A, ठीक है। तो क्या करते हैं कि भाई P L का गुणा हो जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा P इंटू L/A। तो E बराबर, यहां पे रो है अभी, ठीक है, ये काय का चिन्ह है, रो का चिन्ह है। हमको रो को बाहर लेके आना है, तो क्या होगा, R इंटू A बराबर रो इंटू L, ठीक है। तो रो बराबर हो जाएगा R इंटू A/L, क्या हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा R इंटू A/L। देखो मात्रक की बात करते हैं इसके, ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक की बात करें, R का मात्रक क्या था, ये विद्युत प्रतिरोध था, उसको R से प्रदर्शित करते थे, उसका मात्रक क्या था, ओम था, क्या था, ओम था, ठीक है। अब इसका मात्रक क्या है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, क्या होता है, मीटर स्क्वायर, बटे में लंबाई को काय समाप्त है, इसका मात्रक होगा मीटर, ठीक है। तो मीटर से एक स्क्वायर कट जाएगा, मात्रक निकल के आएगा क्या, ओम मीटर। देखो विशिष्ट प्रतिरोध में आपने क्या लिखा है कि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है तथा चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, देखो ऐसे लिखना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बात आपको लिखना, क्षेत्रफल जैसे लिखेंगे आप, क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, काय से प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया आपका विशिष्ट प्रतिरोध। अब आपको समझना है प्रतिरोधों का संयोजन, मतलब कि प्रतिरोधों को कितने प्रकार से सजाया जाता है, कैसे कैसे हम उसको सजा सकते हैं। प्रतिरोध मतलब, अब प्रतिरोधों में जैसे होता है तो उसमें बल्ब कैसे जोड़ें, तो उसमें प्रतिरोध कैसा रहेगा, यदि उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होगा, समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होगा, तो ये चीज इसको समझते हैं, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो मिटा रहे हैं इसको, ठीक है। देखो क्या है आपका प्रतिरोधों का संयोजन। देखो प्रतिरोधों को संयोजन जो किया जाता है वो दो ही प्रकार से किया जा सकता है, जिसमें आपका पहला है श्रेणी क्रम और दूसरा है समांतर क्रम। आप हेडिंग डालेंगे तीसरी, प्रतिरोधों का संयोजन। आपको इसमें लिखना है प्रतिरोधों का संयोजन
दो प्रकार से किया जा सकता है। नंबर एक, श्रेणी क्रम से, नंबर दो, समांतर क्रम से। अब आपको पहली हेडिंग डालनी है श्रेणी क्रम। इसमें आप लिखेंगे श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन इस प्रकार किया जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का, देखो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन इस प्रकार किया जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा तथा, ये ठीक है उसका दूसरा सिरा है, तथा दूसरे प्रतिरोध का, ये उसका दूसरे का पहला है भाई, यहां है ये, तो दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तथा तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा को इस प्रकार जोड़ा जाए कि, इस प्रकार जोड़ा जाए कि प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा I समान हो। कैसी हो? I, प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा I है वो कैसी हो? एक समान हो तथा विभवांतर कैसा हो? अलग अलग हो। कैसा हो? अलग अलग हो। V1, ये V2, ये V3, ठीक है। इसके बाद इसका जो पहला सिरा रहेगा वो किसी बैटरी के प्लस वाले उससे जोड़ दिया जाएगा। इसका जो पहला सिरा रहेगा वो कैसे जोड़ दिया जाएगा? माइनस से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ये बैटरी है यहां पे। अब देखो धारा जो प्रवाहित होती है हमेशा प्लस से प्रवाहित होती है, प्लस से चलती है, और ये कहां की ओर जाती है? माइनस की ओर गति करती जाती है, ठीक है। ये माइनस की ओर आ रही है, ऐसे धारा, ये प्रवाहित इसका नियम होता है। तो आपने क्या लिखा कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन इस प्रकार किया जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा तथा दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तथा तीसरे प्रतिरोध का पहले सिरा का संयोजन, या इसको इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा एक समान तथा विभवांतर अलग अलग हो। अब देखो आपको जोड़ना है कि इसका जो तुल्य प्रतिरोध होता है सभी प्रतिरोधों के जोड़ के बराबर होता है। इसका तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम के प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। आप डाल देंगे क्या? ओम के नियम से। क्या डाल देंगे? ओम के नियम से। विभवांतर कैसा है? अलग अलग है। कहां पे लिखें यार? चलो देखो इसको मिटा रहे हैं, यहां पे ऊपर लिखे दे रहे हैं, ठीक है। ये मिटा दें, लो क्या रहेगा ओम के नियम से? प्रतिरोधों के सिरों पर प्रवाहित विभवांतर कैसा रहेगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। देखो प्रतिरोध जो है ये कैसा है? ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। धारा कैसी है? एक समान। तो V1 बराबर क्या होगा? I इंटू R1, ठीक है। V2 बराबर क्या होगा? I इंटू R2। V3 बराबर क्या होगा? I इंटू R3। यही तो कहलाता ओम का नियम। V बराबर होता है I इंटू R, ठीक है। देखो हमने बताया था विभवांतर जो तुल्य है वो क्या है? V बराबर है V1, ठीक है। ये V बराबर है V1 प्लस V2 प्लस V3। जोड़ दो सबको, तो यहां पे V रहेगा बराबर V1 कितना है? IR1। क्या है? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। V बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू R बराबर, I का कॉमन ले लें यहां से, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 डॉट, कितने भी कर सकते हैं। I बाहर आ गया तो I से I कट जाएगा, तो R बराबर क्या निकल के आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट। हमने क्या बताया था कि श्रेणी क्रम के प्रतिरोध का जो तुल्य प्रतिरोध होता है सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। लिख सकते हैं आप, नीचे भी लिख सकते हैं।
कि श्रेणी क्रम के प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, इसे कहते हैं हम श्रेणी क्रम। ठीक है, तो ये आपका हो गया श्रेणी क्रम से संयोजन किस प्रकार करते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं समांतर क्रम से। कैसे समांतर क्रम से समझते हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद मिटा रहे हैं इसको। एक तो आज जुकाम है तो उससे ढंग नहीं पड़ रहा पढ़ाने में, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। देखो दूसरा आपका जो है वो समांतर क्रम। क्या है? समांतर क्रम। इसमें आप देखेंगे कि समांतर क्रम में समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन इस प्रकार किया जाता है कि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा ये वाला है तथा दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा तथा तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पर जोड़ दिया जाता है। समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन इस प्रकार किया जाता है कि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पर जोड़ दिया जाता है और दूसरे पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरे प्रतिरोध का तीसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया जाता है। इसका संयोजन इस प्रकार किया जाता है कि प्रवाहित धारा अलग अलग हो। कैसी हो? प्रवाहित धारा अलग अलग हो तथा जो विभवांतर होता है वो कैसा होता है? विभवांतर V एक समान होना चाहिए। विभवांतर कैसा होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। देखो ये R1 है, ये R2 है, ये तीसरा प्रतिरोध है। अब इसको क्या करते हैं? एक बैटरी की सहायता से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, तो धारा ये प्रवाहित होती है आप ऐसे ये चलेगा। ठीक है, ये धारा जा रही है, सॉरी, धारा प्लस से चालू होती है माइनस की ओर आती जाती है। अब आपको यहां पे लिख देना है ओम के नियम से, वही चीज ओम के नियम से। V बराबर क्या होता है? I इंटू आर, तो I बराबर जो निकल के आता है V बटे R निकल के आता है। ठीक है, ये चीज है, यही ओम का नियम। क्योंकि विभवांतर जो है क्या है? एक समान है और धारा जो है अलग अलग होती है, तो हम कह सकते हैं कि प्रतिरोधों के सिरों में प्रवाहित जो धारा है प्रतिरोधों के सिरों में प्रवाहित जो धारा है I बराबर कैसी है? I1 प्लस I2 प्लस I3, यही चीज है। देखो अब हमने क्या बताया? ओम के नियम से, तो ओम का नियम लगाओ। I1 बराबर, I1 कितना है? तो सबसे पहले यहां पे हम निकाल लेते हैं। ठीक है, कितना है? V बटे R1। क्या होगा? V बटे R1। क्यों? क्योंकि विभवांतर सब में एक समान है। I2 कितना है? V बटे R2। I3 कितना है? V बटे R3। ठीक है, क्योंकि I बराबर I1, I2, I3 है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो तुल्य धारा होती है सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा के योग के बराबर होती है। जो टोटल धारा होती है तो सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा के योग के बराबर होती है। ठीक है, इसके बाद I1 तो I1 रहेगा बराबर I1। देखो ये I है, ये I1 है। ठीक है, ये क्या है? I1 है, तो I1 का मान कितना है? V बटे R1। I2 का मान कितना है? V बटे R2 प्लस I3 का मान कितना है? V बटे R3। I बराबर क्या हो जाएगा? V बटे R बराबर V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। V का यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, तो V बटे R बराबर हो जाएगा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। से भी कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 डॉट 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 कहीं तक। ठीक है, तो ये हो गया आपके समांतर क्रम का सूत्र, वो था आपके श्रेणी क्रम का सूत्र जो हमने सिद्ध करके बता भी दिया। ठीक है, समांतर क्रम में क्या होता है कि विभवांतर
जो होता है प्रवाहित विभवांतर होता है वो एक समान रहता है, और धारा कैसी होती है, अलग अलग होती है। श्रेणी क्रम में जो धारा होती है प्रतिरोधों में वे एक समान प्रवाहित होती है, विभवांतर कैसा हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। ठीक है, उसके पहला सिरा दूसरा सिरा से जोड़ा जाता था, दूसरा सिरा तीसरे से, और इस प्रकार इसका संयोजन कर दिया जाता था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पहला दूसरा तीनों प्रतिरोधों को पहला सिरा जोड़ दिया, तीनों प्रतिरोधों को दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया जाता है, और एक बैटरी से इसका कनेक्शन कर दिया जाता है, धारा प्रवाहित कर दी जाती है, प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र निकाल लिया जाता है कि समांतर क्रम में इसका संयोजन किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये भी आपके दौरान में पढ़ चुके भाई, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। इसके बाद आपका बचता है चौथा है विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप हेडिंग क्या डालेंगे, आपकी चौथी है जो वो है विद्युत ऊर्जा। तो आप इसमें आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे कि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। W बराबर होता है V² इंटू T अपॉन R। क्या होता है, W बराबर होता है V² इंटू T अपॉन R। अब देखो यह हमें सिद्ध करना है कि आखिर V² इंटू T अपॉन R आया कहां से, विद्युत ऊर्जा में। तो जब हम विभवांतर पढ़ा रहे थे तब हमने बताया था कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। V बराबर क्या था, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो यहां पे देखो W बराबर हमें क्या मिलेगा, W बराबर मिलता है V इंटू क्यू। क्यू ये आ रही क्या है, V इंटू क्यू। देखो V बराबर होता है, ओम के नियम से आप कह सकते हैं, ओम के नियम से, तो V बराबर होता है I इंटू आर। तो देखो यहां पे आई आर रख देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा I इंटू आर इंटू क्या हो जाएगा, इंटू क्यू। क्यू बराबर होता है I इंटू टी। क्यू बराबर क्या होता है, I इंटू टी। ये क्या है, धारा है। क्या है, धारा है। एकांक आवेश को प्रवाहित करने में लगा समय क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। तो जब यहां पे Q अपन I इंटू टी अपन को मिल गया, तो W बराबर हो जाएगा I इंटू आर इंटू आई इंटू टी। ठीक है, तो आई क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा I² इंटू आर इंटू टी। देखो पहला सूत्र W बराबर V इंटू क्यू ये मिला हमें, दूसरा सूत्र मिला हमें W बराबर विद्युत ऊर्जा का I इंटू आर इंटू क्यू मिला। देखो ये सूत्र हमें याद भी करना है। इसके बाद हमें जो दूसरा सूत्र मिलता है वो मिलता है W बराबर, तीसरा W बराबर I² आर इंटू टी। अब देखो ये R को हमें कहां ले जाना है, नीचे ले जाना है, तो I बराबर होता है क्या, V बटे R। होता है कि नहीं होता I बराबर, तो यहां पे आप I बराबर V बटे R रख देंगे, चूंकि आप लगाते जाओ सब में चूंकि, तो यहां पे हम लिखेंगे W बराबर V बटे R का हो जाएगा स्क्वायर इंटू R इंटू टी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पे, दिखाई दे रहा होगा दिखाई। तो W बराबर हो जाएगा V² बटे R² इंटू हो जाएगा R इंटू हो जाएगा T। R से एक R कट जाएगा, तो W बराबर हमारा क्या बचा, V² इंटू T अपॉन R। सॉरी, देखो हमने सिद्ध कर दिया इसको, W बराबर V² इंटू T अपॉन R। ये आता है, ये है आपकी क्या, विद्युत ऊर्जा। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे हम बोल देते हैं विद्युत ऊर्जा। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे हम बोल देते हैं क्या, विद्युत ऊर्जा। इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। W बराबर होता है V² इंटू T अपॉन R। देखो आपको पहला सूत्र ये वाला याद कर लेना है, इसके बाद आपका दूसरा सूत्र ये मिलता है, तीसरा सूत्र आपका ये मिलता है, चौथा सूत्र आपको ये मिल जाता है। ठीक है, तो जब हम विद्युत शक्ति पढ़ेंगे तो वहां पे हमें और सूत्र मिलेंगे। देखो एक सूत्र आपका ये है, एक सूत्र आपका ये है, एक सूत्र आपका ये है। ठीक है, तो आप इसका भाई स्क्रीनशॉट लेते रहे। अब आज का हमारा जो चैप्टर था, जितने भी टॉपिक थे हमारे समाप्त हुए। विद्युत प्रतिरोध भी हमने पढ़ा, विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा, प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा, श्रेणी क्रम समांतर क्रम पढ़ा, विद्युत ऊर्जा पढ़ी। देखो इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं क्योंकि जुकाम है, 2 बार भाई बहुत ज्यादा जुकाम है, 2 दिन से हमारी तबियत भी ठीक नहीं है, तो लेकिन आपके लिए आज का वीडियो बना दिया है हमने, जैसा बना है तो वैसा सही है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, चलते हैं, पढ़ते रहिए आप हमारे साथ।